सुमन की मां चढ़ने वाली है अनु को जोरदार थप्पड़। मोहल्ले वालों के सामने पुष्पा शर्मा जी सबके सामने और कहने वाली हैं कि अनु तूने जो किया है और जिस तरह से तूने हम लोगों के पीठ में खंजर खोपा है वो सब देख के लग रहा है कि तू सच में डिजर्व करती थी एक बुढ़े को शादी के लिए, क्योंकि तूने मेरी बेटी सुमन की शादी उस नील के साथ करवा के उस नील के साथ मेरी बेटी को भगा के तूने अच्छा नहीं किया है। और मैं इसके लिए तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि तूने मेरी बेटी की जिंदगी में आग नहीं लगाई बल्कि मेरी जिंदगी में आग लगाई है। मेरी बेटी के साथ जो तूने किया है वो तो माफ करने के काबिल है नहीं, इसीलिए देख तेरी भी शादी एक बुढ़े से हो रही है जो कि 45 साल का बुढ़ा है और तेरी माँ तुझे उसके साथ ब्याहेगी। और ये सुन के पुष्पा जी भी यहाँ पर गुस्सा हो जाएंगे और कहेंगी बस बहुत हुआ सुमन की माँ, मैं तुम्हारी बातें सुने उसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी बेटी को कुछ भी बोलती चली जाओगी। वेल दोस्तों, अब यहाँ पर भाई जो सुमन की माँ है उसको यहाँ पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि अनु ने ही मिलकर सुमन और नील को भगा दिया है और यहाँ पर उन दोनों का रिश्ता जोड़ने में अनु का ही बहुत बड़ा हाथ है। खैर आपको बता दें कि सीरियल तुम से तुम तक में जो यहाँ पर करंट ट्रैक चल रहा है उसमें आपको दिखाया जा रहा है कि भाई जो नील है ना वो प्यार करता है सुमन से और सुमन भी उससे बहुत प्यार करती है। पहले जहां पे सबको शक था कि झेंडे से सुमन प्यार करती है तो उतना बड़ा यहाँ पर सच सबके सामने नहीं आ पाया, लेकिन दूसरी तरफ अब यहाँ पर नील की शादी सुमन के साथ होगी। आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि भाई शादी करके दोनों घर आएंगे और ये देखने के बाद सुमन की माँ के तो होश ही उड़ जाएंगे। वो सोचेंगे कि ये सब हो क्या रहा है। इस दो कौड़ी के अनु ने मेरी बेटी की शादी मुझसे बिना पूछे मेरी बिना सहमति के उस नील से करवा दी जिसके साथ कुछ दिन पहले इसकी शादी तय हो रही थी। अब दोस्तों यहाँ पर कहानी में एक ये ट्विस्ट आने वाला है कि भाई जो नील है वो तो जलंधर से मिला हुआ है, तो इसका मतलब सुमन की शादी करके जब नील वहां पे जाएगा तो इसका मतलब सुमन की जिंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी और सुमन के दम पे अनु को भी ब्लैकमेल करने की या फिर अनु को प्रॉब्लम में डालने की नई नौटंकी करने वाले हैं जलंधर और नील। तो अब यहाँ पर अनु की शादी आराधन सर के साथ होगी और उसके साथ ही यहाँ पर एक नए पचड़े में सुमन फंसती हुई नजर आएगी, जहां पे एक तरफ अनु को काफी सारे विजुअल्स आ रहे हैं, काफी सारी चीजें याद आने की कोशिश हो रही है कि भाई अनु पहले भी कुछ थी और यहाँ पर उसका आराधन सर से कोई ना कोई रिश्ता था, लेकिन अब यहाँ पर वो सारी चीजें सच तब हो जाएंगी, उसको सब कुछ याद तब आ जाएगा जब वो शादी करके आराधन के घर में बहू बन के जाएगी और तब उसको सब कुछ याद आ जाएगा कि वो किस तरह से इस घर में पहले भी आ चुकी है, उसकी शादी इस घर में हो चुकी है और वो राजनंदनी वही है। और दोस्तों जब उसको ये सारी चीजें याद आएंगी तो उसको सिर्फ एक चीज याद नहीं आएगी कि जब वो राजनंदनी थी तो उसको मारा किसने था और जिसने मारा था उसका सच भाई वो ढूंढने के पीछे पड़ जाएगी और उसका सच ढूंढते ढूंढते यहाँ पर क्या उसको सच का पता मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा ये तो आपको शादी के बाद वाले ट्रैक्स में पता चलेगा। लेकिन अभी की बात करें तो अब अनु और आराधन की शादी की तैयारियां भाई मेकर्स कर रहे हैं ताकि अब यहाँ पर आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको आईपीएल खत्म होते होते अनु और वर्धन की शादी का यहाँ पर प्रोग्राम शुरू होता दिखाई देगा, जहाँ पे अनु और वर्धन की शादी होगी और शादी की सारी रस्में होंगी और इन रस्मों में भी किसी की एक धमाकेदार एंट्री हो सकती है। हो सकता है कि राजनंदनी की ही वापसी हो जाए या फिर आपको ये भी दिखा जा सकता है कि भाई राजनंदनी बहरूपिया कोई आ जाए और वो आकर कह दे कि मैं आवर्धन की पत्नी हूँ और ये शादी जो है फिर से एक्सटेंड हो जाए। तो आप क्या चाहते हैं कि अनु आवर्धन की शादी हो जाए फिर राजनंदनी की वापसी हो जाए? कहानी में क्या नया ट्विस्ट आएगा कमेंट करके मैं जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।